Hi guys, welcome to EncycloHub. In this video, we are discussing the good estimators of statistics of and what are the main characteristics of the good estimators. So you can see there are the total five characteristics. First is unbiasedness, consistency, efficiency, and the sufficiency. देखिए एक एक करके we will discuss. An estimator is unbiased if its expected value is equal to the true value of the parameter being estimated. In other words, the estimator does not systematically overestimate or underestimate the parameter. Mathematically, an estimator theta is unbiased for a parameter theta e theta equal to theta. देखिए यहाँ पे जो है ये सैम्पल स्टैटिस्टिक है. सैम्पल स्टैटिस्टिक जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हमें एक ट्रू पैरामीटर के इक्वल मिलता है. इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी सैम्पल स्टैटिस्टिक का हम एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो हमें ट्रू पैरामीटर तक का वैल्यू देगा. इसको हम कहते हैं अनबायसनेस. अनबायसनेस इसको कहते हैं जबकि वो हमें ट्रू वैल्यू देता है. कंसिस्टेंसी किसी को कहते हैं. कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू एन की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, यानी कि सैंपल साइज जितना आप बढ़ाओगे वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता जाता है. An estimator is consistent if it converges in probability to the true parameter value as the sample size increases. This means that more data is collected, the estimator becomes increasingly accurate. Formally, theta n is consistent for theta if limit n tends to infinity and probability of theta n minus theta is greater than epsilon equal to 0. So यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि लिमिट अगर हम n tends to zero infinity रखते हैं so probability of theta greater than epsilon will be 0. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप उसका साइज बढ़ाते जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा ट्रू वैल्यू तक पहुँचती जाएगी और वो इक्वल टू 0 हो जाएगी अगर वो इन्फिनिटी तक है तो. एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक कोई एस्टिमेटर जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट वेरिएंस रखता है फ्रॉम ऑल अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स सो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं. इस एफिशिएंसी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसके लिए क्रैमर राव लोअर बाउंड हम पढ़ेंगे जो कि आगे वाला एक टॉपिक है, वो भी मैं आपको वीडियो में बना के दूंगा. क्रैमर राव लोअर बाउंड से हम इसका पता लगा सकते हैं. और सपोज करो मेरे पास कई सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं, उनमें से कौन सा एफिशिएंट एस्टिमेटर है इसका पता लगाने के लिए हम क्रैमर राव लोअर बाउंड का पता लगाते हैं. और एफिशिएंसी का मतलब है लोअर वेरिएंस. अब यहाँ पे हम बात करते हैं सफिशिएंसी की. सफिशिएंसी एस्टिमेटर captures all the information in the data that is relevant to the parameter being estimated. It uses all the available data in the most effective way to estimate the parameter. Formally, an estimator theta is sufficient for theta if the conditional distribution for the data given theta does not depend on theta. Sufficient का मतलब क्या है? Sufficient estimator ऐसा estimator है जिसमें सभी डेटा को लिया गया हो और उससे पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हो. ये सभी के सभी डेटा को यूज करता है. जैसे कि एस्टिमेटर थीटा कैप इज सफिशिएंट फॉर थीटा इफ द कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा गिवन थीटा कैप डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा. यानी कि जो थीटा कैप है वो थीटा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सिंपली हम कह सकते हैं अनबायस्ड होना चाहिए. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एस्टिमेटर जो होगा वो सफिशिएंट होगा. देखिए मेन जो है वो ये प्रॉपर्टीज हैं ओनली फॉर, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और भी ऐड करी हैं जिसमें रोबस्टनेस, असिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, स्केलेबिलिटी.
इसको भी देख लेते हैं कि what is the robustness. Robustness is not overly sensitive to small deviations from the model assumptions, such as the presence of outliers or minor violations of the distributional assumptions. It performs well even when the underlying assumptions are not perfectly met. देखिए रोबस्ट एस्टिमेटर क्या चीज़ है, वो एक तरीके से ये इज नॉट ओवरली सेंसिटिव टू स्मॉल. अगर थोड़ा भी चेंज होता है स्मॉल डेविएशन में, मतलब मॉडल में, तो वो सेंसिटिव नहीं होता. और इस सच एज अगर मान लो कोई आउटलायर या फिर कोई माइनर वायलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है. जबकि अगर वो परफेक्टली मीट ना, मतलब नहीं करता हो मीट उससे फिर भी, तो रोबस्टनेस उसको कहते हैं कि इस पर किसी भी आउटलायर का या किसी भी वायलेशन का फर्क ना पड़े, उसको हम रोबस्टनेस कहते हैं. असिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी क्या होती है? एन एस्टिमेटेड इज असिम्प्टोटिक नॉर्मल इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस. जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज किया जाता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर अप्रोचेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वैसे वैसे वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचता चला जाता है. इस प्रॉपर्टी को हम यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड कंडक्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. देखिए हम यहाँ पे आगे की तरफ भी पढ़ेंगे कि असिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी काफ़ी लेंथी चीज़ें हैं. तो इसलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसमें कि ये प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाते हैं तो वो एक नॉर्मल कर्व बढ़ जाता है. जैसे कि सपोज ये नॉर्मल कर्व होता है, और वैसे अगर हमारे पास सैंपल डेटा कम है तो सैंपल डेटा एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है. लेकिन अगर हम इसके सैंपल डेटा को बढ़ा दें तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा और परफेक्ट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देगा. तो इस केस में हमारा बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता है. नेक्स्ट है मिनिमम मीन स्क्वायर एरर. ये भी क्या है कि मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर एरर. ये भी काफ़ी यूजफुल चीज़ है. मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है MSE थीटा ई थीटा माइनस थीटा कैप माइनस थीटा होल स्क्वायर वेरियंस थीटा प्लस बायस थीटा स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है कि अ गुड एस्टिमेटर मिनिमाइजेज द MSE बैलेंसिंग बायस एंड वेरिएंस. देखिए दो चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, वेरिएंस को भी कर रहा है और बायस को भी कर रहा है. तो एक गुड एस्टिमेटर मिनिमाइजेज द MSE मीन स्क्वायर एरर को कम करता है. और अगर मान लीजिए वेरिएंस कम होगा तो मीन स्क्वायर कम होगा, जितना ज़्यादा बायस कम होगा तो मीन स्क्वायर कम होगा. यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें कम करनी होती हैं, वेरिएंस भी और बायसनेस भी. अगर ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो हमारा MSE उतना ही कम आएगा और हमारा एस्टिमेटर भी उतना ही अच्छा होगा. स्केलेबिलिटी, इसमें क्या है कि गुड एस्टिमेटर शुड बी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड स्केलेबल, especially when dealing with large data sets. It should be feasible to compute the estimate in a reasonable amount of time. तो ये क्या है, एक दिस इज अ गुड एस्टिमेटर शुड बी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड स्केलेबल especially when dealing with large data sets. जब हम किसी भी लार्ज डेटा सेट पे काम करते हैं तो वो एक एफिशिएंट होना चाहिए और एक स्केलेबल होना चाहिए. इट शुड बी फीजिबल टू कंप्यूट द एस्टिमेट इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इसकी 8 प्रॉपर्टी. मेन देखा जाए तो अभी हमारे पास केवल 4 प्रॉपर्टी ही काम की है जो कि शुरू की 4 है ना. तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो. मिलते हैं अगली वीडियो में.